नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ बच्चों के दांत निकलने के दौरान जो उनको समस्याएं होती हैं उनसे आप कैसे फेस करेंगे, कैसे डील करना है। और इस वीडियो में मैं बहुत ऐसी चीज़ें नहीं बताऊँगी जो मैंने कहीं से उठा के बोल दी। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। मैंने क्या क्या अनुभव किया जब मेरे बेबी को दाँत आ रहा था, वो सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगी। और मैंने कौन कौन सी दवाइयाँ दी जिससे उसको रिलीफ हुआ, क्या क्या ऐसी घरेलू नुस्खे मैंने ट्राई किए जो उसके लिए बेनिफिशियल थे, और क्या क्या मुझे करना चाहिए था मैंने किया नहीं। और बहुत सी गलतियां ऐसी मैं अपनी बताऊंगी इस वीडियो के माध्यम से, जो अगर आप कर रहे हैं तो प्लीज़ उसे करना बंद कर दीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बहुत देरी नहीं करनी क्योंकि मुझे काफ़ी सारी चीज़ आपको बतानी है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा आप तस्वीर में देख रहे हैं कि अगर बच्चों को दांत आने का शुरुआत होता है तो उनके मसूड़े कुछ इस तरीके से फूल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इस समय मसूड़ों पर मसाज देनी है। यानी जो बच्चे के मसूड़े फूल जाते हैं इस प्रकार से आपको मसाज करनी है। बच्चा खुद ब खुद ऐसे संकेत आपको देगा जैसे कि वो अपने मुंह में उंगली डाल के चबाएगा, अपने हाथ या कपड़ा कोई डाल के चबाएगा, किसी वस्तु को चबाना शुरू कर देगा। तो मेरे साथ ये 4 मंथ से ही मुझे समझ में आ गया था कि मसूड़े फूलने लगे हैं। 5 मंथ होते होते वो बहुत ज़्यादा उसके मसूड़े स्वेल कर गए थे और थोड़ा बहुत उसे म्यूकस के साथ पॉटी होना शुरू हुआ था। तो ये शुरुआती दौर था, ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा, बट फिर भी मैं डॉक्टर के पास लेके गई थी। एंड इसके लिए बस आपको क्या करना है, आपको मसूड़ों पे बोरेक्स या तो शहद, बोरेक्स जैसा कि इसका फोटो आप देख रहे हो, बट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। और या तो शहद थोड़ा सा उंगली पे लेके आपको मसाज करना है, सुबह दोपहर शाम, ये 3 टाइम करना है। और बच्चे को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इस शुरुआत में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरा, आपको ये ध्यान देना है, आपको छोटे शिशु को सिर्फ और सिर्फ साफ़ सुथरे सामान या कपड़े देने हैं जो उसे चबाता है, क्योंकि आप चबाने से रोकिएगा नहीं। अगर वो कपड़ा चबा रहा है तो उसे रोकिए नहीं। हालांकि आप अगर कपड़ा गंदा है तो आप उसे साफ़ कपड़ा दीजिए, क्योंकि चबाने से उनको बहुत राहत मिलती है। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इस प्रकार के टीथिंग के दौरान यूज़ करने वाले तीथर आते हैं जिसे हम तीथर बोलते हैं। ऑनलाइन वेबसाइट पे आसानी से मिल जाएंगी, मैंने भी खरीदे थे तो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये जो तीथर आप देख रहे हैं, ये इसको मैं देती थी और वो चबाता था। हालांकि हमेशा नहीं करता था, ज़्यादातर कपड़े ही चबाता था। तो मैं साफ़ कपड़ा ही पकड़ाती थी उसे और मैं कपड़ा अलग रखती थी जो उसको चबाना है। तो शुरुआती दौर था जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ डॉक्टर से विजिट करें। और आगे मैं जो चीज़ें बताऊँगी वो भी आप दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ तो मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊँगी, तभी आपको क्लियर होगा। उसके बाद 7 या 8 महीने के दौरान उसके दांत आने फिर से स्टार्ट हुए, तो फिर से मैंने तीथर देना स्टार्ट किया। तो इस बार उसके गम्स बहुत ज़्यादा पेन, हल्का फुल्का पेन होता है बच्चों को जब वो गम्स में जब दांत आना शुरू होते हैं। तो मैं एक साफ़ कपड़ा लेती थी, उसे प्लास्टिक में भर के फ्रीज़र में डाल देती थी, और जब वो ठंडा हो जाता तो मैं उसे चबाने को देती थी। या आप क्या कर सकते हैं, ये जो तीथर देख रहे हो इसको बंद करके अच्छे से आप फ्रिज में डाल दो, उसको दे दो, वो चबाएगा। तो मेरा बेबी ज़्यादा कपड़ा चबाता था तो मैं कपड़ा ही देती थी। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें आप कर सकते हो। उसके बाद मैं शहद और बोरेक्स से उसकी मसाज करती थी, सुबह शाम ही करती थी, ज़्यादा नहीं। एंड इसके बाद अगर उसको पॉटी हो रही है या बहुत ज़्यादा बुखार आ रहा है तो आप कुछ मेडिसिन जो मैं यहाँ बता रही हूँ, ये दोनों मेडिसिन आप दे सकते हैं। मैंने डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे लिया था। आप अपने डॉक्टर से एक बार सलाह ज़रूर ले लीजिएगा। इसके अलावा आपके बच्चे का बुखार अगर कम नहीं हो रहा है तो ठंडे पानी की पट्टी रखिए, उससे बुखार हालांकि बहुत केसेस में उतर ही जाता है। अगर बच्चे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है तो डॉक्टर को ज़रूर विजिट करें। इसके अलावा एक और बेनिफिशियल आप स्टेप कर सकते हो। आप बच्चे को स्टार्टिंग फेज से यानी 4 से 5 महीने से ही मल्टीविटामिन, जिंकोविट के ड्रॉप्स और विटामिन D3 देना स्टार्ट कर दो। विटामिन D3 हालांकि 1 मंथ से बच्चों को रिकमेंड किया जाता है। तो मैं ये 2 मेडिसिन शुरू से ही दे रही थी उसे, तो इसी की वजह से ही वो बहुत ही ज़्यादा उसकी इम्यूनिटी अच्छी थी और बहुत ही अच्छे से उसका टीथिंग का पूरा प्रोसेस हो रहा था। इसके अलावा मैं कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा करती थी। मैं सारी चीज़ें डॉक्टर की सलाह पे किया करती थी क्योंकि उन्होंने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया था कि आप ऐसे ऐसे करना। तो जब वो 5-6 मंथ का था तभी मैंने उसको सब कुछ खिलाना शुरू कर दिया। सब कुछ खिलाना मीन्स फ्रूट प्यूरी में देती थी। मैं कुछ चीज़ें बता दे रही हूँ, बहुत ही क्विक रेसिपी। फ्रूट प्यूरी में क्या करना है, आपको एप्पल लेना है। एप्पल को 1 कप पानी, कुकर में 1 कप पानी डालना है। एप्पल को छील के उसको 1 सीटी लगा देनी है, उसको फिर मसल के उसको खिलाना है। तो इसी तरीके से आप नाशपाती के साथ भी कर सकते हो। साबूदाना सबसे बेस्ट होता है टीथिंग के दौरान, क्योंकि उससे हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं, डाइजेशन बहुत अच्छा होता है और इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। तो साबूदाना को मैं ग्राइंड करके दूध में पका के देती थी। तो और दलिया वगैरह, पतली खिचड़ी, उसे मसल के, कोई भी चीज़ खड़ी नहीं होनी चाहिए क्योंकि उस समय दांत तो आता नहीं है बच्चों का पूरा। तो ये सारी चीज़ें जब बच्चा खाता है ना, उसको न्यूट्रिशन भी मिलता है, उसकी इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी होती है। और टीथिंग में होने वाली जो प्रॉब्लम है ना, बुखार आना और शरीर के तापमान में उतार चढ़ाव जो वो फेस करता है बच्चा, उसे लड़ने की उसको बहुत क्षमता मिलती है। तो ये सारी चीज़ें
प्लीज़ आप करिए, अगर आप नहीं कर रहे तो शुरू कर दीजिए। इस प्रकार से टीथिंग की जो प्रोसेस होती है, जितना मैंने बताया ना, आप उतना भी कर लो ना, बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स हो जाओगे, आराम से बच्चे के दांत आ जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, बच्चे के आगे के दांत जब आ जाते हैं, जो पीछे के आते हैं ना, उसमें तो हालत ख़राब हो जाती है, बच्चे पोटी कर करके परेशान हो जाते हैं। तो बस आपको यही फॉलो करना है, बस उसको खिलाने पर आपको ध्यान देना है, यानी उसका दूध तो प्रॉपर मिलना ही चाहिए। उसके अलावा ORS के घोल मिलने चाहिए उसे, और उसको जो आप दलिया दे रहे हो, खिचड़ी दे रहे हो, और जो एप्पल प्यूरी दे रहे हो, या कोई होममेड सेरेलैक दे रहे हो, प्लीज़ प्रोसेस्ड फूड मत देना, उससे पेट और ख़राब हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। पर डे खिलाना, डेली खिलाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और साबूदाना तो ज़रूर ऐड कर लेना डाइट में उसके, तो बहुत ही बेस्ट होगा। अभी तक मैंने जैसे कि बुखार के लिए पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, और दांत आने के लिए, इम्यूनिटी अच्छी रखने के लिए जिंकोविट के ड्रॉप्स और विटामिन D3 ही बताया, जो कि ये एलोपैथिक यानी अंग्रेजी दवाएं। अब मैं आती होम्योपैथिक पे, क्योंकि बहुत से लोगों को, बहुत से पेरेंट्स को चिंता होती है कि अभी से ही अंग्रेजी दवा खिलाना शुरू कर दिया। तो मेरे पास होम्योपैथिक की भी टैबलेट और मेडिसिन थी, जो कि मैं आपको रिकमेंड करूँगी। और मैंने बिना डॉक्टर की सलाह पे लिया था, क्योंकि जब आगे के दांत आ गए थे, जब बच्चे का पीछे का दांत आना था, तो मैंने सारी अंग्रेजी दवाई बंद करके ये देना स्टार्ट किया था। और ट्रस्ट में मुझे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले देखने को इस होम्योपैथिक दवा के। उम्मीद करती हूँ आपके साथ भी ये बहुत अच्छा काम करेगी। तो बस ये दोनों ये दवाएं जो आप देख रहे हो, सबसे पहली दवा है मामा नेचर का मोनोस्टेलम, जो कि इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, जो तापमान उतार चढ़ाव होगा उस दौरान उसमें बहुत हेल्प करेगा। दूसरा, टीथिंग ट्रबल के लिए डॉक्टर रेकविक का बायो कॉम्बिनेशन B21, जो कि टीथिंग ट्रबल में होने वाली जो प्रॉब्लम है, कैल्शियम की कमी, इन सबको पूरा करता है। मामा नेचर एंड B21 का ये जो दो मेडिसिन है होम्योपैथिक की, ये सबसे बेस्ट है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। आपको भी सजेस्ट करूँगी, आप एक बार ट्राई करिएगा। और एक चीज़ और बोलूँगी, डॉक्टर की सलाह पे लीजिएगा। मैंने तो किसी के सजेशन पे ही लिया था, बट डॉक्टर ने सलाह नहीं दी थी, क्योंकि मुझे भी जैसे बाकी पेरेंट्स को लगता है अंग्रेजी दवा या एलोपैथिक दवा बच्चों को ज़्यादा नहीं खिलानी चाहिए। मुझे भी यही डर था, इसलिए मैंने नहीं खिलाना चाहा। क्योंकि टीथिंग की जो प्रोसेस होती है, शुरुआत में आगे के 2-3 दांत आते हैं, उसके बाद पीछे के जब दांत आते हैं तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो मैंने शुरू से ही, मतलब दांत के आने के सिम्टम से पहले से ही, जब उसके जो पीछे के दांत आने वाले थे उससे पहले से मैंने देना स्टार्ट कर दिया था। और मुझे मेरा जो बच्चे का टीथिंग प्रोसेस है बहुत ही सही गया। तो फिर से एक बार रिकैप दे रही हूँ। शुरुआत में आप उसको विटामिन D3, जिंको भी देना शुरू कर दीजिए। उसके अलावा आप ये होम्योपैथिक मेडिसिन भी दे सकते हैं, अगर आप होम्योपैथिक चाहते हैं। और बच्चे को गम की अच्छी सफाई करिए, ठंडी चीज़ें दीजिए उसे खाने के लिए। अगर आप कोई चीज़ वस्तु चबाना नहीं देना चाहते हैं, तो कोई भी फ्रूट को लंबा सा, गाजर को या तो खीरे को ही लंबा सा काट के उसे दे दीजिए। बट कभी कभार ऐसा होता है ना, बच्चे इतना ज़्यादा दबाते हैं कि उसको भी कट कर देते हैं अपने मसूड़ों से दबा के और निगल लेते हैं। तो मैं वेजिटेबल देने के लिए सख्त मना करूँगी, आप वस्तु ही दीजिए जिसे वो काट काट के चबाएंगे। और भी कोई अगर प्रॉब्लम है टीथिंग से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते कमेंट सेक्शन में। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। बाय।